लीनियर्स क्वेश्चन कराती थी मैं आपको, उस पर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं पार्लियामेंट। और देखो 1 लीनियर सीरीज है, रिवीजन सीरीज है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक टॉपिक चलेगा तो उस पर क्वेश्चंस होंगे, मिक्स्ड क्वेश्चंस आएंगे, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट आएंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं बीच में समझा दूंगी। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। पार्लियामेंट का मतलब होता है प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। और कई लोग सोचते हैं दैट पार्लियामेंट इज इक्वल्स टू लोकसभा प्लस राज्यसभा, बट प्लीज ध्यान रखना कि पार्लियामेंट इज इक्वल्स टू प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। और पार्लियामेंट में एससीज और एसटीज के लिए कुछ सीट्स रिजर्व्ड है, और ये कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है? आर्टिकल 330 में। प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन टेक्स अल्टीमेट डिसीजन में रिगार्डिंग डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। ठीक है, अगर पार्लियामेंट के किसी मेंबर को डिसक्वालीफाई करना है तो प्रेसिडेंट जो है इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करके वो डिसीजन ले सकता है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स अगर हम देखें तो डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है? आर्टिकल 102। आर्टिकल 79 में मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 80 में है कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा। आर्टिकल 81 में कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा। आर्टिकल 83 में ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 84 क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 85 सेशंस, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। सेशन क्या होता है, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन सब आगे पढ़ेंगे। क्वालिफिकेशन होती है कुछ एमपी बनने के लिए, वो आर्टिकल 84 में है। हाउस ऑफ पार्लियामेंट का कितना ड्यूरेशन है, लोकसभा 5 साल के लिए होती है, राज्यसभा परमानेंट हाउस होता है, ये सब आगे पढ़ेंगे। ठीक है। आर्टिकल 89 में मेंशन्ड है अबाउट चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखो मैंने बताया था कि जो आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं आप एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, और जो चेयरमैन होते हैं लोकसभा के उनको हम कहते हैं स्पीकर। तो 93 आर्टिकल में मेंशन्ड है स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर। आर्टिकल 102 में डिसक्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप। आर्टिकल 105 में पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। देखो इसमें समझाने का कुछ नहीं है, आपको याद रखना है बस ये। आर्टिकल 108 ज्वाइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। 108 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि जो लोकसभा है राज्यसभा है जब वो इकट्ठे बैठते हैं उनकी ज्वाइंट सीटिंग होती है, वो आर्टिकल 108 में है। डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स 110 में है। एसेंट टू बिल्स 111 में है। एसेंट टू बिल्स यानी कि जो बिल्स आते हैं पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट उसको साइन करते हैं, वो 111 में है। आर्टिकल 112 में है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिगार्डिंग बजट। देखो पूरे संविधान में बजट शब्द जो है वो उसका प्रयोग नहीं किया गया है। बजट की जगह जो वर्ड हम यूज करते हैं वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर्टिकल 114 में है एप्रोप्रिएशन बिल्स। 117 में फाइनेंस बिल्स। 120 में लैंग्वेज यूज्ड इन पार्लियामेंट। और 123 में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। फिर एक क्वेश्चन देखो, एनी डिसीजन related to disqualification of MPs on the ground of defection under Schedule 10, ये पावर किसके पास है? विद प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस। की अगर एक आपका MP है और वो बार बार डिफेक्शन जो है वो करता है। डिफेक्शन क्या होता है कि भाई इलेक्शन जीत गए, पहले कांग्रेस में चले गए, फिर बीजेपी में चले गए, वापस कांग्रेस में चले गए, मतलब बार बार पार्टी चेंज जीतने के बाद, उसको कहते हैं डिफेक्शन। और डिफेक्शन जो है वो हमारे संविधान के शेड्यूल 10 में है। तो अगर कोई MP डिफेक्शन करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। और कौन डिस्क्वालीफाई करेगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस। और मैंने यहाँ बताया था आपको कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं राज्यसभा के वो कौन है? चेयरमैन। और जो लोकसभा के हैं वो कौन है? आपके स्पीकर। अगला पॉइंट देखो, इंपॉर्टेंट है ये। एनी रेजोल्यूशन फॉर क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज कैन ओनली बी पास्ड इन राज्यसभा। अगर देश में ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट करना है तो उसका जो रेजोल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में पास हो सकता है। ऑल इंडिया सर्विसेज यानी कि IAS, IFS या IPS वगैरह जो होते हैं। स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द हाउस फ्रॉम अमंगस्ट हिज मेंबर्स बाय सिंपल मेजोरिटी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझाने का इसमें कुछ है नहीं। MPs जो प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं 2 टाइप की होती हैं, इंडिविजुअल और कलेक्टिव। इंडिविजुअल यानी कि जो एज अ मेंबर जिसके पास जो प्रिविलेजेस हैं वो इंडिविजुअल प्रिविलेजेस, नाम से पता लग रहा है। और कलेक्टिव प्रिविलेजेस यानी कि जो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कलेक्टिवली होल्ड हो गए प्रिविलेजेस उनके पास जो होती हैं वो। नंबर ऑफ सेशंस ऑफ पार्लियामेंट कंडक्टेड इन 1 ईयर। 1 साल में 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट में। बजट सेशन फरवरी और मई के बीच में होता है, फिर रिसेस हो जाती है। मॉनसून सेशन जुलाई टू सितंबर, फिर रिसेस हो जाती है। और फिर विंटर सेशन नवंबर दिसंबर एंड साल खत्म। रिसेस क्या होता है? पीरियड व्हेन द हाउस इज नॉट इन सेशन, यानी कि अब सेशन जो है वो नहीं चल रहा है। प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी है हाउस को डिसॉल्व करने की। और डिस्क्वालिफिकेशन MPs हम 3 मेथड से कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बेसिस पे विच इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 102 ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 शेड्यूल से मेंशन्ड है डिफेक्शन। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। देखो रिवीजन वीडियो है और बहुत लंबा टॉपिक है तो इसलिए स्पीड में करा रही हूँ, तो एक बार लीड लगा के आराम से सुन लेना, पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा।
बट सुनना पूरी कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि अगर स्पीड में भी काम करते हो, पूरी कंसंट्रेशन के साथ करते हो तो समझ में आ जाता है। अब देखो, पार्लियामेंट में एक लाइब्रेरी है जो कि 1921 में बनी थी। सेकंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी है इंडिया की। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सी है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ बेल्वेडेर एस्टेट इन कोलकाता। ठीक है। हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट दो होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में अगर कोई मिनिस्टर है, मतलब कोई मेंबर है, मिनिस्टर नहीं, मेंबर अगर कोई राज्यसभा का है तो एलिजिबिलिटी एज है उसकी 30 साल, और लोकसभा में एलिजिबिलिटी एज कितनी है? 25 साल। ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा 250 मेंबर्स होते हैं। 250 में से 238 इलेक्टेड होते हैं। एट प्रेजेंट 250 नहीं है, एट प्रेजेंट 245 है, जिनमें से 225 स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, 8 यूटीज को रिप्रेजेंट करते हैं और 12 नॉमिनेटेड हैं। और नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट, इन द फील्ड्स ऑफ आर्ट, साइंस, लिटरेचर या सोशल साइंस। राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है, उसको आप डिसॉल्व नहीं कर सकते। 1/3 ऑफ मेंबर्स रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। इसमें क्या कंसेप्ट है? देखो, अगर मान लो आपके 30 मेंबर हैं राज्यसभा में, ठीक है, और 10 मेंबर इलेक्ट हो गए आपके 6 साल के लिए, ठीक है, उसके बाद दोबारा 10 मेंबर इलेक्ट होंगे अगले 2 साल में। समझ में आ रहा है? मतलब हर 2 साल 10 मेंबर इलेक्ट होंगे, तो कभी सदन जो है वो खाली तो होगा ही नहीं ना। तो 1/3 ऑफ मेंबर्स रिटायर एवरी सेकेंड ईयर, और टर्म होता है इसका 6 साल का। रिटायरिंग मेंबर्स आर रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस। और इसको हम इलेक्ट कैसे करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को? बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये जो है आपका मेथड क्लास 11th में है, उसकी एनसीईआरटी में मैंने पढ़ा रखा है, अलग से वीडियो भी है, तो चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगी। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 550 मेंबर्स होते हैं लोकसभा में। 530 स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और 20 जो है वो यूटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। एट प्रेजेंट हमारी लोकसभा में 543 सीट्स ऑक्यूपाइड है। 524 स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और 19 यूटीज को। टेन्योर कितना है? 5, राइट, 5 ईयर्स। एंड इट इज डिसॉल्व बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम बिफोर 5 ईयर्स। प्रेसिडेंट जो है इसको 5 साल से पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे इस 5 साल को आप 1 साल इंक्रीज कर सकते हो, 6 साल। ठीक है। मेंबर्स ऑफ लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल ऑन बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आर्टिकल 326 में है। यहाँ पे कोई और मेथड था इलेक्शन का, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। हम नहीं इलेक्ट करते राज्यसभा के मेंबर को। लोकसभा की बात करें तो इसके मेंबर्स को हम इलेक्ट करते हैं, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है उसमें। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखो, केसेज इन ज्वाइंट सीटिंग कैन नॉट बी समन्ड बाय प्रेसिडेंट। अगर कोई ज्वाइंट सीटिंग है लोकसभा और राज्यसभा की, तो प्रेसिडेंट उसको हेड नहीं कर सकते। कौन से केसेस में? मनी बिल के केस में या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के केस में। अब पार्लियामेंट बिल्डिंग पुरानी थी जो, इट वॉज डिजाइंड बाय हुम? एडविन ल्यूकिन्स, और प्रोनाउंसिएशन देख लेना एक बार, हर्बर्ट बेकर। ठीक है। एंड इट वॉज इनोग्रेटेड बाय लॉर्ड इरविन इन 1927। पुरानी बिल्डिंग पे जो खर्चा लगा था वो था 83 लाख। नई बिल्डिंग पे जो लगा है वो है 1200 करोड़। एरिया का डिफरेंस देख सकते हो, जो ग्रीन पेन से लिख रखा है दैट इज एरिया ऑफ योर न्यू बिल्डिंग। हाइट दोनों की सेम है। कंस्ट्रक्शन में कितना टाइम लगा है, डिफरेंस देख सकते हो। दोनों में 4 फ्लोर हैं, और आपकी जो पुरानी वाली थी उसमें 12 एंट्रेंस है, नई वाली में 6 एंट्रेंस है। याद करने की जरूरत खैर है नहीं। डिजाइनर का नाम देख सकते हो, बिमल पटेल। और वाइड कोर्टयार्ड और चैम्बर्स हैं शेप ऑफ सेमी सर्कल में नई बिल्डिंग में। पुरानी बिल्डिंग में एक मेन डोम था और 144 पिलर्स थे अलॉन्ग वरांडा। ज्वाइंट सीटिंग को हेड कौन करते हैं? ज्वाइंट सीटिंग पहली बात तो आर्टिकल 108 में मेंशन नहीं बताया है, पिछली वीडियोस में भी बहुत बार बता चुकी हूँ। ज्वाइंट मीटिंग को, ज्वाइंट सेशन को हेड करते हैं स्पीकर। स्पीकर नहीं अवेलेबल है तो डिप्यूटी स्पीकर, और डिप्यूटी स्पीकर भी अवेलेबल नहीं है तो डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, याद रखना, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं है। क्वारम ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा क्या है कि अगर आपको सेशन बिठाना है लोकसभा या राज्यसभा में तो 1/10 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस तो होनी ही चाहिए। तो वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसको क्वारम कहते हैं। अगर ये क्वारम फुलफिल नहीं होता तो लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटिंग है वो नहीं होगी। ठीक है। सीट्स ऑफ लोकसभा पहले 525 थी, उसको इंक्रीज करके 545 करा गया था। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के अंदर? 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973। मैक्सिमम रिप्रेजेंटेटिव्स जो है लोकसभा में वो यूपी से है मैक्सिमम 80, और राज्यसभा में मैक्सिमम कौन सी स्टेट से आते हैं? यूपी से ही आते हैं 31। लद्दाख जो है लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा की इन टर्म्स ऑफ एरिया। और फर्स्ट लोकसभा के जनरल इलेक्शंस कब हुए थे? 1951-52 के आसपास। फर्स्ट वुमेन स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार, 2009-2014 के बीच में। अल्टीमेट डिसाइडिंग अथॉरिटी फॉर बिल इज मनी बिल और नॉट। अगर एक बिल है, कौन डिसाइड करेगा कि वो मनी बिल है या नहीं है? स्पीकर। अब स्पीकर क्यों डिसाइड करेंगे? आपके एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी तो डिसाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि मनी बिल जो है उसको सिर्फ आप कहाँ पेश कर सकते हो? लोकसभा में। ठीक है। तो इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर ओनली इन लोकसभा। मोशन दैट इज पास्ड फॉर शोइंग दैट गवर्नमेंट हैज लॉस्ट मेजोरिटी इन लोकसभा ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, लोकसभा को लोअर हाउस भी कहते हैं, अपर हाउस राज्यसभा को कहते हैं, हाउस ऑफ काउंसिल किसको कहते हैं? कमेंट में बताना। हाउस ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट बेसिकली राज्यसभा को कहते हैं। ठीक है, बता ही दिया मैंने। ओके। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है पता है आपको? कि अगर जो है अपोजिशन
आपका बोल दे, आके पास कर दे नो कॉन्फिडेंस मोशन और बोले कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके पास इतने वोट्स नहीं है कि वो यहाँ बैठी है, उसके पास जो मेजोरिटी थी वो खत्म हो चुकी है, तो उसको कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। एक प्राइम मिनिस्टर आज तक ने उन पे ये लगा था और उन्होंने रिजाइन भी कर दिया था। कौन से थे, कमेंट में बताना, पढ़ा चुकी हूँ पहले। क्वेश्चन आर क्या होता है, देखो अब जब दोनों हाउसेज में जो सीटिंग होती है उससे पहला जो पहला घंटा होता है स्टार्टिंग का, उसको क्वेश्चन आर कहते हैं। जनरली सुबह के 11 से 12 बजे का जो होता है उसको हम क्वेश्चन आर कहते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो हो गया स्टार्ट क्वेश्चन, यानी कि जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ओरली पूछ लिया किसी मिनिस्टर से और ओरली जवाब मिल जाएगा, और जवाब देने के बाद वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकता है उस मिनिस्टर से, कोई भी मेंबर, ठीक है। अनस्टार्ड क्वेश्चन रिटन आंसर चाहिए होता है इसमें, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते बाद में। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन ये है कि अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई क्वेश्चन है आप वो पूछ सकते हो, रिटर्न में ही पूछा जाता है ये भी, और ये होता है कि मिनिस्टर को उसका जवाब एक शॉर्ट नोटिस 10 दिन में दे देना होता है। शॉर्ट नोटिस बेसिकली दिया जाता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन के साथ। 0 आर क्या होता है, अब देखो टाइम गैप जो है क्वेश्चन आर और एजेंडा के बीच में। पहले तो क्वेश्चन आर होगा पार्लियामेंट में, क्वेश्चन आर के बाद जो होगा जो एजेंडा डिस्कस करना है पार्लियामेंट में वो डिस्कस होता है, उसके बीच में जो टाइम है उसको हम कहते हैं 0 आर। और 0 आर जो है पार्लियामेंट में 1962 से एग्जिस्टेंस में आया था। अब देखते हैं टाइप ऑफ मोशंस, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। मोशन क्या होता है, प्रपोजल ब्रॉट बिफोर द हाउस फॉर इट्स ओपिनियन और डिसीजन। अगर कोई प्रपोजल लाया जाता है हाउस के अंदर और फिर जितने भी मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के उनसे पूछा जाता है कि इस प्रपोजल पे आपका क्या ओपिनियन है या क्या डिसीजन है, उसको मोशन कहते हैं। बेसिकली 5 टाइप के मोशंस पढ़ाऊंगी आपको। एडजॉर्नमेंट मोशन, देखो एडजॉर्नमेंट मोशन वो है, इट लीड्स टू सेट असाइड नॉर्मल बिजनेस ऑफ हाउस फॉर डिस्कसिंग अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। यानी कि जो नॉर्मल कामकाज है हाउस के, पार्लियामेंट के, उसको साइड में रख के जो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर्स हैं वो डिस्कस करे जाते हैं। कॉल अटेंशन मोशन, ये सिर्फ लोकसभा में पास करे जा सकते हैं। एंड अ मेंबर आफ्टर परमिशन फ्रॉम स्पीकर की प्रियर परमिशन लेनी होती है कॉल अटेंशन मोशन को पास करने से पहले लोकसभा में। और कोई भी मेंबर जो है पार्लियामेंट का वो कॉल अटेंशन मोशन पास करने के बाद एक मिनिस्टर की अटेंशन अपनी तरफ खींच सकता है, नाम से पता लग रहा है, और उससे फिर डिस्कस कर सकता है रिगार्डिंग एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। फिर है नो कॉन्फिडेंस मोशन, अभी बताया है सिर्फ लोकसभा में इसको आप पास कर सकते हो, कैन ओनली बी पास बाय ओपोजिशन, और पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट पास कर सकते हो इसको, किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट पास नहीं कर सकते। और एक बार ये पास हो जाता है पार्लियामेंट में तो जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको इस्तीफा देना होता है, पूरी लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, और अपोजिशन जो पार्टी है उसको कोई रीजन ऐसा सच नहीं देना होता कि हमने ये जो है पास क्यों करवाया था, ठीक है। अब देखो सेंसर मोशन, ध्यान से सुनना, क्योंकि सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन में जनरली कंफ्यूजन हो जाता है। सेंसर मोशन जो है वो भी सिर्फ लोकसभा में पास होता है, एंड इट कैन ओनली बी पास बाय अपोजिशन। अब ये जो है किसी एक मिनिस्टर के खिलाफ भी पास करवाया जा सकता है। जब कोई एक्ट कोई होती है, कोई पॉलिसी होती है, उसके अगेंस्ट वो मिनिस्टर अपना डिसअप्रूवल दिखाता है या कोई एक्ट फेल हो गया उस रीजन से, और अपोजिशन को जो है सेंसर मोशन पास करवाने का रीजन जो है वो बताना होता है, ठीक है। कट मोशन, इट कैन ओनली बी मूव्ड इन लोकसभा, एंड ये जो है बजट से रिलेटेड है। अगर बजट में कोई चेंजेस चाहिए तो कट मोशन पास हो सकते हैं। सीक्स टू रिड्यूस द अमाउंट फॉर ग्रांट्स, यानी कि हर मिनिस्ट्री को ना अलग अलग पैसा मिलता है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री को इतना पैसा मिला है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को इतना पैसा मिला है, तो जो पैसे को अगर कम करवाना है या बढ़ाना है या कुछ भी उसमें दिक्कत है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस में, तो वो कट मोशन से थ्रू लेके आ सकते हैं हम पार्लियामेंट में। मिनिस्टर्स बेसिकली, हम थोड़ी लाएंगे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट टॉपिक है लेम डक डिसीजन। जो एग्जिस्टिंग लोकसभा का जो लास्ट सेशन होता है उसको हम लेम डक डिसीजन कहते हैं, और उसके बाद जो है लोकसभा दूसरी आ जाती है जनरल इलेक्शंस के बाद, तो लेम डक सेशन, ठीक है। एडजॉर्नमेंट बताया था मैंने क्या होता है। एडजॉर्नमेंट को 3 टर्म्स है ये। एडजॉर्नमेंट मोशन समझ में आ गया, वो अलग कंसेप्ट है, एडजॉर्नमेंट अलग कंसेप्ट है। अगर एक सीटिंग है, मान लो आज एक सेशन हुआ लोकसभा में और उसको टर्मिनेट करना है कि ठीक है ये सेशन खत्म, अगला सेशन 2 दिन बाद या कल देखते हैं, जो भी है नेक्स्ट डेट पे देखते हैं, तो एक सीटिंग को, एक सेशन को टर्मिनेट करते हैं, कौन करते हैं, प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस, ठीक है, तो उसे कहते हैं एडजॉर्नमेंट। प्रोरोगेशन क्या है कि अगर एक पूरा का पूरा सेशन जो है वो ही टर्मिनेट कर दिया गया। सेशन 3 टाइप के बताए थे मैंने आपको, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। बजट सेशन पूरा का पूरा ही टर्मिनेट कर दिया। देखो एडजॉर्नमेंट में एक सीटिंग टर्मिनेट है, ये अपने बजट सेशन की आज पहली सीटिंग थी, सीटिंग टर्मिनेट, दूसरी सीटिंग कल परसों होगी जब भी होगी, तो एक सीटिंग टर्मिनेट करोगे तो एडजॉर्नमेंट, और एक सेशन टर्मिनेट करोगे तो प्रोरोगेशन। और सीटिंग को टर्मिनेट करते हैं प्रेसाइडिंग ऑफिसर, और प्रोरोगेशन यानी कि सेशन को टर्मिनेट करते हैं प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं, क्लियर कट एक्सप्लेनेशन पिछली वीडियो में कराई थी मैंने आपको। अब डिसोल्यूशन क्या है, जब पूरी की पूरी लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है, प्रेसिडेंट करते हैं ये,
ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। मोशन दैट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, एडजॉर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड सेंसर मोशन। मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है? देखो अभी अभी इलेक्शन हुए हैं, आपने सबने देखा ही होगा, प्रेसिडेंट को थैंक्स किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, राइट। तो मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है कि लोकसभा के हर पहले सेशन से, मतलब जनरल इलेक्शंस हुए, नई लोकसभा बनी, तो उनका जो पहला सेशन होगा वहां पे प्रेसिडेंट उसको एड्रेस करते हैं, या नया साल का जो पहला सेशन होता है उसको भी प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। अब थोड़ा बहुत बजट के बारे में देख लेते हैं। पहला बजट जो है हमारे देश में 7 अप्रैल 1860 को आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आई थी। फर्स्ट बजट इंडिपेंडेंट इंडिया का बेसिकली 26 नवंबर 1947 को आया था। फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर, बजट कौन प्रेजेंट करता है लोकसभा में? ऑब्वियसली फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। तो फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर कौन थी? आर.के. शानमुगम चेट्टी, ठीक है। अब बजट जो वर्ड है वो कहीं भी मेंशन नहीं है संविधान में, उसकी जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन है आर्टिकल 112 में। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिसिप्ट यानी कि इनकम, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में सरकार का कितना खर्चा होगा, कितनी इनकम होगी, उसकी एस्टिमेटेड स्टेटमेंट आपकी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाती है। फिर फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। यानी कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच में जो आपका इनकम है और खर्चा है सरकार का, वो आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बजट कहलाता है। बजट शब्द जो है वो संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है। अब पहले ना 2 बजट रिलीज होते थे, रेलवे बजट अलग से, जनरल बजट अलग से। इसको जो है 2017 में मर्जर कर दिया गया था इसका, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ विवेक डेब्रॉय कमेटी, ठीक है। अब बजट के स्टेजेस अगर देखो तो पहले बजट इंट्रोड्यूस होता है, फिर उस पर जनरल डिस्कशन होती है कि ऑन द डिमांड ऑफ ग्रांट्स, यानी कि कितने पैसे कौन सी इंडस्ट्री को देने चाहिए, ये सब कुछ। पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल कि जो खर्चा होगा बजट का वो CFI, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होगा, और अप्रॉक्सीमेट कितना पैसा कौन सी मिनिस्ट्री को मिलेगा, ये सब कुछ डिस्कस होता है। फिर है पैसेज ऑफ फाइनेंस बिल, इसमें पता लगता है कि कितना टैक्स हम लेंगे, कितनी एस्टिमेटेड इनकम जो है वो हो सकती है अगले फाइनेंशियल ईयर में सरकार की, ठीक है। दिस वाज ऑल।